हेलो स्टूडेंट्स, तो आज अपने देखेंगे हार्मोन्स के बारे में कि हार्मोन्स है क्या। यानी अपने बायो जब भी पढ़ते हैं तो इसमें देखते हैं कि हार्मोन्स का नाम बार बार अपने को दिखाई देता है, लेकिन रियल में हार्मोन्स है क्या। यानी अगर आपने आम भाषा के अंदर देखें तो यह एक रासायनिक पदार्थ है, जैसे कि आप देख सकते हैं। ये कार्य कैसे करता है, यानी इसके क्या क्या कार्य होते हैं, यानी शरीर के अंदर जरूरी ही क्यों है। यह मानव शरीर के अंदर इसलिए जरूरी है, यानी वैसे तो सभी के अंदर पाया जाता है, लेकिन मानव शरीर की बात करें तो यह जरूरी इसलिए है, यानी यह कुछ चीजों को कंट्रोल करता है। कंट्रोल कैसे करता है कि यह जैसे उपापचय है, वृद्धि है, जलन है, रुधिर दाब है, या रुधिर में जल की मात्रा है, लवण की मात्रा है, इस प्रकार से इन चीजों को कंट्रोल करता है। यानी कंट्रोल करके करेगा क्या, तो वो देखते हैं आपने। पहली बात, हार्मोन्स की अगर बात करें कि ये है क्या, तो हार्मोन्स एक क्या है, रासायनिक पदार्थ है। यानी क्या है, रासायनिक पदार्थ है। कार्बन के जटिल यौगिक है, यानी कार्बन से बने हैं। कार्बन के जटिल यौगिक है। कार्बन की जो श्रृंखला है वो बहुत बड़ी हो सकती है, यानी लंबी चेन होती है। जैसे अपने ज्यादा कार्बन जुड़े हों तो उसको जटिल यौगिक बोलते हैं, जटिल यौगिक हैं। और जितने भी हार्मोन्स हैं उनमें से अधिकांश क्या है, स्टेरॉइड हैं। और उनमें से बाकी अमीनो अम्ल व कुछ क्या है, प्रोटीन से बने हुए हैं। और फिर इसके बाद में बात करें कि नियंत्रण है, तो उपापचय। उपापचय क्या होता है कि जैसे पाचन क्रिया है उसको नियंत्रण करता है। वृद्धि, यानी कुछ टाइम बाद वृद्धि करता है, यानी उम्र के हिसाब से जब बच्चा वृद्धि करता है तो वो क्या है, वो हर एक प्रकार की जो शरीर में वृद्धि होती है वो कौन कंट्रोल करता है, हार्मोन कंट्रोल करता है। तो जनन है, जनन क्रिया है, वो कौन कंट्रोल करता है, हार्मोन से कंट्रोल होती है। और फिर उसके बाद में रुधिर दाब है, यानी रुधिर दाब कैसे है, वो कौन कंट्रोल करेगा। रुधिर का जो दाब बनता है यानी शरीर में, यानी जो गति करेगा पूरे शरीर के अंदर रुधिर, तो वो कौन कंट्रोल करेगा, तो हार्मोन्स कंट्रोल करेगा। और रुधिर में जल, रुधिर में जो पानी की मात्रा है वो कौन कंट्रोल करता है, हार्मोन्स। और फिर इसके बाद में लवण की मात्रा है, यानी जो लवण की मात्रा जो पाई जाती है रुधिर के अंदर, उन तीनों को कंट्रोल कौन करेगा, हार्मोन्स कंट्रोल करेगा। तो हार्मोन्स दो प्रकार के होते हैं, इसके बारे में अपने देखते हैं कि वो कैसे काम करता है। फिर अपने देखते हैं कि हार्मोन्स यानी कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। और फिर इसके बाद में परिसंचारी हार्मोन और विसरणशील हार्मोन, लेकिन इनमें अंतर क्या है। यानी दो प्रकार के हार्मोन है लेकिन इनके अंदर अंतर क्या है वो देखते हैं। परिसंचारी का मतलब क्या है, परिसंचारी जो परिसंचरण तंत्र होता है उसके द्वारा जो पूरे शरीर में फैल जाते हैं जो हार्मोन, और फिर एक टारगेट अंग होता है उनका कि उस अंग पर जाकर ये कार्य करेंगे, तो वो क्या है, परिसंचारी हार्मोन है। जो एक टारगेट अंग पर कार्य करते हैं बट पूरे शरीर के अंदर ही फैल जाते हैं, यानी फैलते पूरे शरीर पर ही है लेकिन टारगेट एक अंग को ही करते हैं। तो ऐसे हार्मोन्स को क्या कहते हैं, परिसंचारी हार्मोन। और ये उत्पत्ति कहां से होती है, यानी उत्पन्न कहां से होता है ये, तो ये है जो अंतःस्राविक जो ग्रंथियां हैं वहां से यह उत्पन्न होता है। अंतःस्रावी ग्रंथियों से उत्पन्न होता है। फिर बात करते हैं विसरणशील हार्मोन की। विसरणशील हार्मोन क्या है, यह विसरण के द्वारा गति करता है। और इनका प्रभाव है, जो परिसंचारी हार्मोन है इनका प्रभाव तो ज्यादा टाइम तक रहता है, और जो विसरणशील हार्मोन है इनका प्रभाव कम टाइम के लिए रहता है। और यह क्या है कि ऊतकों में जो विसरण के द्वारा है पूरे शरीर में फैलता है, यानी पूरे शरीर में ना बोल के अपने बोलते हैं कुछ ऊतकों में ही फैलता है, क्योंकि ज्यादा विसरण ज्यादा गति नहीं करता। तो फिर इसको क्या है कि अपने बोल सकते हैं कि थोड़ा फैलता है, यानी कुछ, यानी जहां पर बना है उसके आसपास के एरिया के अंदर ही फैलेगा, ज्यादा लंबे मतलब गति नहीं करेगा। तो इसको बोलते हैं इसकी उत्पत्ति कहां होती है, ऊतकों में, यानी इसका निर्माण है वो ऊतकों में ही होता है। और वहीं यह दूसरे ऊतकों में विसरण के द्वारा फैल जाता है और वहीं पर यह कार्य करता है। तो अपने हार्मोन्स को कर लिया कंप्लीट, और ऐसी ही छोटी छोटी वीडियो में अपने और जानकारी लेने के लिए अपने चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।